जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मीन राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, मकर संक्रांति के बाद जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में यह एक गुप्त महाशक्तिशाली और बेहद पवित्र चीज को हमेशा अपनी जेब में रख कर निकलें। फिर आप देखें यह दुनिया कैसे आपके सामने झुक जाती है। आपका शत्रु भी आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप जो भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके कदमों में आ गिरेगा। बड़े से बड़ा विवाद हो वह सुलझ जाएगा। चाहे आपका प्रेम संबंध हो, वहां भी आपका प्रेमी आपके आगे पीछे नाचेगा। पति पत्नी के बीच यदि विवाद रहता है तो वह समाप्त हो जाएगा। और यह तो आपके घर की बात है। घर से बाहर चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो, काम धंधा व्यापार नहीं चलता है तो वह भी बहुत अच्छा चलने लगेगा। लाखों करोड़ों की आमदनी होने लगेगी। याद रखना कि देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो जाएगा। चाहे लाखों करोड़ों का कर्जा ही क्यों न हो, वह भी चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। हर जगह से आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। जहां से आपने सोची थी वहां से तो मिलेगी ही। जहां से आपने कोई उम्मीद भी न की थी वहां से भी आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब संपूर्ण दिव्य शक्तियों का प्रेम और आशीर्वाद आपको मिल जाएगा तो आपकी हर एक मनोकामना अपने आप पूरी होती चली जाएगी। और ऐसा कब होगा? जब आप इस एक दिव्य चीज को अपने पास हमेशा रखेंगे, अपने शरीर से लगाकर रखेंगे। यह एक अंग स्पर्शी उपाय है। यह चीज इतनी शक्तिशाली, इतनी दिव्य और इतनी सकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाली है कि जो भी इसे धारण कर लेता है, अपने पास रखता है, उसके पास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, नजर, टोना टोटका, तंत्र मंत्र या फिर भूत प्रेत पिशाच, कोई भी तांत्रिक शक्ति, नकारात्मक शक्ति हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। जी हाँ बंधु, अब समय आ गया है जब आप अपने जीवन में मन चाहे बदलाव लेकर आए। आपने बहुत संघर्ष देखे हैं, जीवन में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं जिनके बारे में सोचकर भी लोगों को पसीने आ जाएं। जी हाँ बंधु, कई बार तो स्थिति ऐसी भी बन गई है जब आपकी जान पर ही बन आई है। पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया और आपको तो ऐसा भी लगने लगा जैसे कि भगवान भी शायद आपके बारे में सोचना भूल गए हैं। अब आपके नसीब में केवल और केवल अंधकार ही है। परंतु कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में उम्मीद की एक किरण है, वह कभी नहीं मरती है। और वही उम्मीद की किरण आपके आत्मविश्वास को जगाती है और आप बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ते हुए वापस आ जाते हैं। आज आप अपने जीवन में जहां पर भी हैं, वह केवल और केवल अपनी शक्ति, अपने बलबूते पर हैं। दूसरों का क्या करें, आपके तो अपनों ने ही आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। जिन पर आपने भरोसा किया, जिनके ऊपर आपने छोटी से छोटी जिम्मेदारी भी दी, उन लोगों ने आपको हमेशा आपकी जरूरत पड़ने पर धोखा ही दिया। हमेशा आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और ऐसे ऐसे लोगों ने आपको दुख दिया जिनके लिए आपने अपने जीवन में सब कुछ किया। अपना जीवन ही, अपनी खुशियां, अपना दुख दर्द सब कुछ भुलाकर उनके लिए आपने मेहनत की। लेकिन समय आने पर उन्होंने भी आपको नहीं छोड़ा, उन्होंने भी आपको दुख ही दिया। लेकिन अब बंधुओं, समय आ चुका है जब आप अपने बारे में सोचें। अब आपका समय आ चुका है। आपको बस सही समय पर सही कार्य करने हैं। कोई भी गलती दोहरानी नहीं है। देखिए, यदि आप पुरानी गलती ही दोहराते रहेंगे तो पुराने परिणाम घूमकर आपके पास आते रहेंगे। तो नए समय का बदलता हुआ कोई प्रभाव आपके ऊपर दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि पुरानी गलतियों का, या यूं कहें कि पुराने कर्मों का मैल आपके आने वाले इस नए समय को भी दूषित करेगा। इसलिए आपको अपने जीवन में कुछ जरूरी परिवर्तन अब करने होंगे। कुछ ऐसे कार्य हैं जो अब इस 2025 में आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। वे कार्य नहीं हैं, वे आपकी महागलतियां हैं।
जी हाँ बंधुओं, ऐसी गलतियां जो आपको केवल और केवल पीछे खींचती हैं, गड्ढे में डालती हैं और दुखी बनाती हैं। इसी के साथ साथ 3 ऐसी बातें हैं या यूं कहें कि आदतें हैं जिन्हें आपको हमेशा अपने जीवन में शामिल करना है। अब तक आप उनके बारे में जानते नहीं हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने आपकी राशि का, आपकी कुंडली और आपके स्वभाव का बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया है। इसलिए हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किस हद तक चीजों के विषय में ज्ञान रखते हैं, लोगों की समझ रखते हैं, दुनियादारी की समझ रखते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप इन 3 चीजों के विषय में या 3 बातों के विषय में नहीं जानते हैं। इन 3 चीजों को आपको अपने जीवन में शामिल करना होगा। बस इतना कर पाने में यदि आप कामयाब हो जाते हैं और इस एक चीज को हमेशा अपने पास रखते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती है। जो आप चाहेंगे वह सब कुछ आपके कदमों में आ गिरेगा। होता भी यही है, क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होती ही है। इंसान जब सही क्रिया करता है तो फिर उसके खिलाफ सही प्रतिक्रिया होती ही है। तो अब कुछ बातों को आप ध्यान में रखें। हम जो आपसे कह रहे हैं इन बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। दूसरा कि जब आप बातों की गंभीरता को समझ चुके हैं तो इन बातों को, ये यूं कहें कि इन जीवन के सूत्रों को अपने जीवन में उतारना भी है। क्योंकि बंधु, जब तक आप क्रिया नहीं करेंगे, सूत्रों को अपने जीवन में लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम लाख बातें आपको बता दें, लाख सोने की खदान का पता भी आपको दे दें, यदि आप चलकर जाएंगे ही नहीं तो सोना खुद चलकर आपके पास नहीं आएगा। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। तो बस आपको इन बातों को अपने जीवन में उतारना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि आपको इन बातों को गुप्त रखना है। किसी को भी इन विषय पे नहीं बताना है, इन बातों से किसी भी इंसान का परिचय नहीं कराना है, किसी को भी कुछ नहीं बताना है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं बस इन्हें सुन लेना है, अपने मन में मनन करना है और उतार लेना है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी बातें यहाँ तक समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं महामाई को याद करते हुए, क्योंकि महामाई का आशीर्वाद न मिला तो दुनिया का हर कार्य निरर्थक है, व्यर्थ है, मिट्टी है। इसलिए माई का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ेंगे ताकि हर कार्य अमृत के समान सिद्ध हो जाए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई बहुत दयालु हैं, आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। एक बार नहीं 3 बार लिखना। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर भी कंजूसी कर जाते हैं। कितना आलस है उन्हें यहीं से पता लग जाता है। उद्धार कैसे होगा? एक बार महामाई का नाम लेने में भी लोगों को संकोच लगता है। 3 बार तो छोड़ो, बहुत सारे लोग तो 1 बार भी नहीं लिखते हैं। पता नहीं कैसे महामाई उनके ऊपर कृपा करेंगी जब उनके मन में भाव ही नहीं है। तो बंधुओं, बिल्कुल भी आलस ना करें, माई के लिए अपना भाव प्रकट करें, लिख डालें, जय मां भद्रकाली कृपा करो। 1 बार नहीं 3 बार लिखें। साथ ही साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा करते ही महामाई की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी और अगले 3 दिनों में आपको निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी। वह कार्य आपका बन जाएगा जिसके लिए आप अब तक दुखी और परेशान थे, क्योंकि महामाई का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। यह कार्यक्रम महामाई के धाम से प्रसारित हो रहा है, महामाई का आशीर्वाद लेकर आपके पास आया है। तो चलिए बंधु, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। तो अब चलिए अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं बंधुओं। सारी बातें अब ध्यान से समझना। गुरुजी, एक बात बताओ, आप कहते हो वीडियो में कुंडली का विश्लेषण करवाओ, क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है? हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाइयां देता है और वे दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं।
बजाय इसके कि हम ऐसे ही अंदाजे से दवाइयां लेते रहें, खाते रहें, कभी ठीक होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी रिएक्शन भी हो सकता है। आपकी कुंडली जो है वह आपकी रिपोर्ट है, आपका एक्सरे है कि आपके जीवन में कहाँ कष्ट है, कौन सी ग्रहों की दशाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, परेशानी आपके जीवन में पैदा कर रही हैं। कोई दोष तो नहीं है, जैसे पितृ दोष होता है, ग्रहों से अलग अलग ग्रहों से जनित होता है, कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखा देंगे तो आपको सटीक समाधान मिलेंगे, समस्याओं का सही कारण पता चलेगा और जीवन में खुशहाली आएगी। नहीं दिखाएंगे तो अंदाजे से दवाइयां लेते रहिए, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। मकर संक्रांति के बाद 3 बहुत ही अद्भुत ग्रह योग बनने वाले हैं। सबसे सुंदर योग तो यही बन चुका है कि सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि शनिदेव की राशि है, कारक ग्रह भी शनिदेव हैं और इस राशि के अधिपति भी शनिदेव हैं। तो सूर्य देवता का अपने पुत्र की राशि में आना एक मेहमान के आने जैसा होता है। वैसे तो शनिदेव और सूर्य देवता के बीच में बनती नहीं है, दोनों शत्रुता रखते हैं, लेकिन है तो रिश्ता ही, और रिश्ते का भाव तो मर नहीं जाता। चाहे कितनी ही शत्रुता क्यों ना हो जाए, पिता पुत्र का जो भाव है वह तो कहीं ना कहीं रहता ही है। और दूसरी बात यह है कि सूर्य देवता शनिदेव के घर में, अपने पुत्र के घर में मेहमान बनकर आए हैं 1 महीने के लिए। इसलिए शनिदेव नियमों का पालन करते हुए, न्याय की हर एक विषय को अपने व्यवहार में रखते हुए सूर्य देवता का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए यह एकमात्र ऐसा महीना होता है जब सूर्य देवता और शनि देवता दोनों ही अपनी क्रूरता को छोड़कर सौम्य हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे फल देने लगते हैं। इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ बंधु, क्योंकि आपके जीवन में जो पीड़ाएं हैं, कहीं ना कहीं वे पीड़ाएं शनिदेव और सूर्य देव की वजह से ही है। कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। बनते हुए काम बिगड़ जाना, जो सोचते हैं वह नहीं होता, कुछ उल्टा सीधा ही हो जाना। आप कोई भी कार्य करने चले वह कार्य पूरा ही नहीं होगा, जरूरत से ज्यादा देरी होना, हर कार्य के लिए बहुत इंतजार करना और रुपए पैसे को लेकर हर वक्त परेशान रहना। जहां भी पैसा लगा दिया, जिसे भी दे दिया, वहां पैसा अटक गया, वापस ही नहीं आया। बहुत सारी और भी चीजें हैं, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं, घर परिवार में भी थोड़ी बहुत उथल पुथल, खींचतान, रिश्ते नातों में प्रेम की कमी, यह सब शनिदेव और सूर्य देव की ही देन है। कहीं ना कहीं इनकी क्रूरता, नकारात्मकता आपको पीड़ित कर रही थी, लेकिन अब इस 1 महीने के लिए यह सारा वातावरण बदल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जरूरी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि हम पहले भी कार्यक्रमों में अपने बता चुके हैं कि प्रतिदिन आपको मंदिर जाना है। अपने आराध्य के, जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिनके लिए आपके मन में भाव हैं, उन आराध्य के मंदिर में आपको जाना है और नियमावली के अनुसार चालीसा पाठ अवश्य करना है। हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो चालीसा पाठ करें, भोले बाबा के मंदिर जाते हैं तो वहां पर भी चालीसा पाठ करें, या आप चाहे तो पंचाक्षरी मंत्र की 1 माला कर सकते हैं प्रतिदिन भोले बाबा को जल समर्पित करके। और भी जिन देवी देवता के मंदिर आप जाते हैं उनके लिए चालीसा पाठ वगैरह अवश्य करें। इनसे देवता का ध्यान आपकी ओर आता है। जी हाँ बंधु, ऐसे ही इन चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता, इनसे दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। दूसरा कि मंदिर के दान पात्र में प्रतिदिन पूरे 1 महीने के लिए आपको छोटा सा अंश दान करना है। अपने हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में, शास्त्रों में लिखा है कि एक इंसान को अपने जीवन का 10% यानी दशांश धर्म में, जन कल्याण में, दान में देना चाहिए। यानी दान देने का विधान है, दान के साथ धर्म जुड़ा है, इसीलिए तो दान धर्म कहा जाता है। तो आपको भी चुपचाप, चाहे 5 रुपए का सिक्का हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, जितनी आपकी क्षमता है, योग्यता है, उतना दान पात्र में चुपचाप डालकर चले आना है। मंदिर के दान पात्र में डाला हुआ धन शुभ कार्यों में ही, धर्म के कार्यों में ही प्रयोग होगा और आपका अपने आप उसमें हिस्सा या योगदान बन जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। दूसरा कि यदि आपके अंदर कोई गलत आदत है, जैसे आप शराब पीते हैं या आप धूम्रपान करते हैं या फिर आप कोई भी अलग व्यसन रखते हैं, जैसे कि तमाम तरीके के व्यसन होते हैं, नशे वगैरह होते हैं, हम तो 2-4 चीज़ों के बारे में ही आपको बता पाएंगे क्योंकि इनका ही हमें अधिक ज्ञान है, इनके बारे में सुना है, देखा है आसपास। तो लोग अक्सर शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं और तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि आपके अंदर हैं तो इस 1 महीने के लिए, जब तक सूर्य देवता मकर राशि में है, तब तक आपको इन चीज़ों का त्याग करना है। वैसे तो हम यही कहेंगे कि आप आजीवन इन चीज़ों का त्याग कर दें, क्योंकि ये चीज़ें
कहीं ना कहीं आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता को लेकर आती हैं, आपके मन मस्तिष्क और वातावरण को दूषित करती हैं, तो इन्हें हमेशा के लिए त्याग दें। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस 1 महीने के लिए तो इन्हें त्याग ही दें। यह बहुत ही पवित्र होता है पूरा का पूरा महीना। इसी के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस पूरे वर्ष में 2025 में आप अपनी सेहत का यदि ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको मंगल देव किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। याद रखना कि मंगल एक सैनिक हैं, सेनापति हैं, वे स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक जागरूक रहते हैं। तो आपको जब तक अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं होगी, स्वास्थ्य आप सुधारेंगे नहीं, यानी कि योग, प्राणायाम, कसरत वगैरह को अपने जीवन में शामिल नहीं करेंगे, उल्टा सीधा खान पान करके अपनी सेहत को बर्बाद करते रहेंगे, तो मंगल देव आपसे क्रोधित हो जाएंगे, आपको कहीं से भी लाभ नहीं पहुंचाएंगे। हर वक्त आपके जीवन में अड़चने आएंगी और यह साल भी आपका दुख तकलीफ में गुजर जाएगा। तो यह कार्य आपको करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ वस्त्र जिन्हें आपने एक बार पहन लिए हैं उन्हें दोबारा ना पहने, उन्हें दोबारा पहनने से पहले अच्छी तरह से धो दें। ऐसा अक्सर होता है कि लोग एक ही वस्त्र को कई दिनों तक लगातार पहनते रहते हैं, बाद में उसे धोते हैं। यदि आपके अंदर यह दुर्गुण है कि आप एक बार पहने हुए वस्त्र को दोबारा फिर बिना धोए पहन लेते हैं, तो यह आपके जीवन में दरिद्रता को लेकर आता है। यह दरिद्रता को आकर्षित करने वाली आदत है, इससे आपको छुटकारा प्राप्त करना होगा। तो जब आप अपने वस्त्र को पहन लें, उसके बाद अपने वस्त्र को जब आप धोने जाएं, तो जिस जल से आप अपने वस्त्र को धोएं उस जल में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य डाल लें। होता यह है कि जब हम वस्त्र पहने रहते हैं तो हमारे आसपास जितनी नकारात्मकता है वह कहीं ना कहीं वस्त्रों में भी समाहित हो जाती है। आखिर वस्त्र हमारे शरीर से चिपके रहते हैं, तो हमारे शरीर से जितनी भी नकारात्मकता है वह वस्त्रों में भी आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि इस नकारात्मकता को कहीं ना कहीं दूर करना है, और नमक सर्वोत्तम माध्यम है इस नकारात्मकता को दूर करने का। तो जब आप अपने वस्त्र धोएं तो उसमें थोड़ा सा नमक जरूर मिला लें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागें। यह बहुत ही जरूरी है आपके जीवन में सकारात्मकता को लाने के लिए। अब आप जब सोकर जागे तो तुरंत अपने बिस्तर को ना त्यागे। सबसे पहले कराग्रे मंत्र का जाप करें, उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने ही बिस्तर पर सुखासन में पालथी मारकर बैठ जाएं और मन ही मन इस बात को विचार करें कि ईश्वर की परम पवित्र ऊर्जा आपके आसपास है। इस ऊर्जा ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। यह ईश्वर का प्रेम है, उनका आशीर्वाद है और आपके हृदय की सच्चाई है, आपके दिल की सुंदरता है जो इस ऊर्जा को खींचकर आपकी ओर ला रही है। ईश्वर जो न केवल इस संसार के, इस ब्रह्मांड के, बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के पिता हैं, हमारे सबके परम पिता हैं। इनके आशीर्वाद और प्रेम की कोई सीमा नहीं है। ऐसा ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद आपके आसपास मंडरा रहा है, आप इसमें डुबकियां लगा रहे हैं। ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर लिया है, आप ईश्वर के प्रेम में डूब चुके हैं। इस तरीके के विचार आपको अपने मन में लेकर आने हैं। यह विचार लाने से आप उस परम चेतना से, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाएंगे, या यूं कहें कि ईश्वर से सीधे आपका संपर्क हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, हमने तो यह कर लिया तब भी हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो इतना आसान नहीं होता है, ये आदतें हैं, काम नहीं। काम 2 दिन 4 दिन करेंगे तो उसके परिणाम दिख जाएंगे, लेकिन आदत का परिणाम लंबे समय के बाद दिखता है, और यह धारणा का विधान है। हमारी यौगिक परंपरा में धारणा का विधान ही ईश्वर से भेंट करवाता है, तप और मेहनत को सफल कराता है। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको कुछ अजीब सा लगे कि हम यह क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगेगा, खुद अपने आसपास वह पवित्र ऊर्जा महसूस होने लगेगी, और फिर आप खुद ही बिना बताए ही इस कार्य को और लंबे समय तक करने लगेंगे। सुबह सुबह का ऐसा समय होता है जिसे हम बहुत पवित्र समय, दिव्य समय कह सकते हैं, क्योंकि माया उस समय सोकर जाग रही होती है और इस संसार में सारी
हलचल समाप्त होती है, या यूं कहें कि बहुत ही कम होती है, निम्न स्तर की होती है। यही वह समय होता है जब आप ईश्वर से सीधे जुड़ सकते हैं। तो बस आंख बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाइए और महसूस करिए कि ईश्वर का प्रेम कैसे आपकी ओर आ रहा है। फिर उसके बाद अपने बिस्तर को त्यागने से पहले इन 3 मंत्रों का 3-3 बार उच्चारण करें। स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः। इन 3 मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। जो भी देवता हैं आपके आसपास हैं उनको नमः, आपके कुल देवी और आपके पितृ देवता, इनको भी आपने नमस्कार किया है। अब अपना हाथ अपने नाक के पास ले जाएं और सांस को बाहर निकालें। नासिका के जिस भी छिद्र से श्वास बाहर आ रही है उसी पैर को अपने बिस्तर से नीचे रखें। मानकर चलिए कि दाहिनी तरफ के नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो दाहिना पैर यानी सीधा पैर बिस्तर से नीचे रखें, जमीन पर रखें। और यदि बाईं तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो बायां पैर जमीन पर रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे स्वर विज्ञान कहा गया है। शास्त्रों में इसके विषय में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, परंतु हम इनके विषय में अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी बस आप इन बातों को मान लीजिए, क्योंकि चर्चा करने लगे तो यह कार्यक्रम बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, क्योंकि यह विषय बड़ा है, गहरा है। तो फिलहाल आप इन नियमों को मानकर चलिए। यहाँ तक आपने सारी नियमावली समझ ली है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। इस वस्तु का या इस एक चीज का नाम है सूर्य शनि यंत्र। जी हाँ बंधुओं, सूर्य शनि यंत्र मकर संक्रांति के बाद जब तक कि सूर्य देवता मकर राशि में रहते हैं तब तक हर एक जातक को अपने पास रखना चाहिए। सूर्य शनि यंत्र सूर्य और शनि के मिलन से उत्पन्न होने वाले शापित योग को दूर कर देता है। क्योंकि दोनों ही आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के मिलन से किसी न किसी प्रकार के दोष भी उत्पन्न होते हैं, जो आपके जीवन में कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर यह होता है कि जब कोई इंसान सूर्य शनि यंत्र को अपने पास रखता है या धारण कर लेता है एक निश्चित समय के लिए, तो इन दोनों ग्रहों की पूरी शक्ति, पूरी सौम्यता और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही शुभ और उच्च स्तर के परिणाम देने लगती है। अब यह सूर्य शनि यंत्र कैसा दिखता है, इसे आप अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर देखें। वीडियो में हमने इसका फोटो लगाया हुआ है। इस यंत्र को आपको बनाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस यंत्र को आप किसी भी दिन बना सकते हैं। वैसे तो शनिवार का दिन सर्वोत्तम होता है या रविवार का दिन, परंतु आप किसी भी दिन बना सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद के सारे दिन जब तक कि सूर्य देवता मकर राशि में रहेंगे सभी दिन सूर्य और शनि के दिन होते हैं। तो किसी भी दिन आप बना सकते हैं। और इस यंत्र को आपको सूर्योदय के बाद सुबह के समय बनाना है। जी हाँ बंधु, वैसे तो सारे यंत्र हम रात्रि में बनवाते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी प्रकार की दिव्य शक्तियों से जो रात में सक्रिय होती हैं ऐसी शक्तियों से जुड़े रहते हैं। लेकिन यह यंत्र आपको सूर्योदय के समय बनाना है। यंत्र कैसे बनेगा इसे आप ध्यान से समझिए। आपको यंत्र बनाने के लिए भोजपत्र चाहिए, अनार की कलम चाहिए, अष्टगंध की स्याही चाहिए। अब यदि इतनी चीजें आपको कहीं ना मिल सके तो आप पीले रंग का कोई भी कागज ले आए बाजार से और साधारण लाल रंग की स्याही से इस पर इस यंत्र को बनाएं। और इस यंत्र के ऊपर आप थोड़ा सा इत्र अवश्य लगा दें, यानी खुशबूदार कोई भी परफ्यूम वगैरह जो पूजा पाठ में प्रयोग होता है उसे आप अवश्य लगा दें। अब आपको याद रखना है कि आपको इस यंत्र की 2 कॉपी बनानी है, यानी एक जैसे दिखने वाले 2 यंत्र बनाने हैं। और इन दोनों यंत्रों को आपको अपने पूजा घर में रख देना है। भगवान भोले बाबा की फोटो तस्वीर हो या नारायण श्री हरि विष्णु की तस्वीर हो, माता लक्ष्मी की तस्वीर हो, कहीं भी किसी भी देवी देवता के चरणों में आप इन यंत्रों को रख दें। बनाने का नियम बहुत ही सरल है। आपको सुबह सुबह सोकर जागने के बाद नित्य कर्म से मुक्त होकर स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाना है, गाय के घी का एक दीपक जलाना है और आसन बिछाकर बैठ जाना है और भगवान सूर्य देवता से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हम आपके नाम से, आपके पुत्र के नाम से यह क्रिया करने जा रहे हैं, यंत्र बनाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाएं।
इस प्रकार निवेदन करते हुए आपको बड़े ही आदर भाव के साथ इन यंत्रों को बनाना है। यानी कि एक जैसे दो यंत्र आपको बनाने हैं। दोनों को आप चौकोर फोल्ड करने के बाद पूजा घर में ही रख दें। उसके बाद आपका काम यह रहेगा कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें अपने काम धंधे व्यापार के लिए, तो एक यंत्र उठाकर अपनी जेब में रख लें। पैंट की जेब में ना रखें, अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर अपने शर्ट की जेब में रखें तो सर्वोत्तम रहेगा। शर्ट की जेब आपके हृदय के करीब होती है और शरीर का यह उत्तम स्थान होता है जहां हम कोई भी पवित्र चीज को धारण कर सकते हैं। इस यंत्र को आपको दिन भर अपनी जेब में रखी छोड़ देना है। बार बार इसे छूना नहीं है, इसे किसी को दिखाना नहीं है और इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। उसके बाद जब आप घर वापस आएं तो फिर से स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं और इस यंत्र को वापस पूजा घर में ही रख दें। अगले दिन उनमें से कोई भी एक यंत्र उठाकर फिर से जेब में रखें और अपने काम पर चले जाएं। एक यंत्र आपकी जेब में रहेगा और एक यंत्र आपके पूजा घर में रखा रहेगा। इस प्रकार यह क्रिया लगातार चलती रहेगी। अब याद रखना कि यह क्रिया केवल तब तक ही चलेगी जब तक सूर्य देवता मकर राशि में गोचर कर रही हैं। यानी कि सूर्य देवता का गोचर है 12 फरवरी 2025 रात को 9:56 तक मकर राशि में सूर्य देवता रहेंगे, फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तभी तक आपको यह यंत्र रखना है अपने पास। उसके बाद आपको इन यंत्रों को किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। बस इतना सा करना है। उसके बाद इन यंत्रों को आपको प्रयोग नहीं करना है, वरना इनका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा। याद रखना कि यह क्रिया बहुत ही शक्तिशाली है और दो महाशक्तिशाली ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा, उनका प्रेम और आशीर्वाद आपको दिलवाएगी। बस चुपचाप इस क्रिया को करते रहना है, किसी से इस विषय में चर्चा नहीं करनी है। अब यंत्र के ऊपर और नीचे एक एक मंत्र लिखा है। इस मंत्र को भी आपको अवश्य लिखना है। बहुत ही आवश्यक है इन मंत्रों को लिखना, वरना ये यंत्र जागृत नहीं होंगे। बस इतनी सी बातों को आपको ध्यान रखना है और आप देखिए कि कैसे यह पूरा महीना चमत्कारी ढंग से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगा। आप निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य कर लेंगे जिससे आपका जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर लेगा, उन्नति की ओर आगे बढ़ जाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को निश्चित तौर पर बदल पाएंगे। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो वीडियो में नंबर दिया गया है, इस नंबर का प्रयोग करें और कहीं से कोई भी नंबर ना लें, वरना धोखेबाजी आपके साथ हो सकती है। इस नंबर पर फोन करें, अपनी डिटेल बताएं, थोड़ी सी दक्षिणा लगेगी और आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन हम स्वयं करके आपको दे देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम में यहीं से विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपका कल्याण तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।